यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द होने के बाद हजारों कार्यरत शिक्षकों के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। 4 साल से नौकरी कर रहे इन शिक्षकों का भविष्य क्या होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद कम से कम 19,000 शिक्षकों को पद छोड़ना होगा। हालांकि सरकार ने यह भरोसा जरूर दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, मगर सवाल उठता है कि आखिर कैसे। 69,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द। अब क्या निकलेगा समाधान? नौकरी कर रहे शिक्षकों का क्या होगा? क्या बदल पाएगा भर्ती का विधान? यूपी हाईकोर्ट के एक फैसले ने यूपी प्राइमरी स्कूलों में नौकरी कर रहे करीब 19,000 शिक्षकों की सांसें अटका दी हैं, क्योंकि अब 69,000 भर्ती परीक्षा के तहत जिन लोगों को नौकरी मिली थी, उनकी मेरिट लिस्ट नए सिरे से बनेगी। जाहिर है, जब मेरिट लिस्ट नए सिरे से बनाई जाएगी और आरक्षण के हिसाब से बनेगी, तो ऐसे हजारों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकनी तय है, जिनका चयन पुरानी मेरिट लिस्ट के हिसाब से हुआ है। सवाल ये है कि क्या फिर बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है? 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच जो फैसला आया है, उस पे अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उसको लेकर कल जो शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा है, उन्होंने बैठक की। आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस मसले पर बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि 20,000 के बाद में जो लोग की ज्वाइनिंग हुई है, उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह, खास करके जो जनरल वर्ग है उनके लिए। हमारे साथ बात करने के लिए विनय जी हैं। विनय जी, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? अगर ऐसा होता है तो 6 से 7,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी तो नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम। ये जो मामला था, ये इसमें जिस समय इसकी नियुक्ति हुई थी, ये नियुक्ति जब ये एडवर्टीजमेंट निकला था तो उस समय अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी। उसके बाद ये चेंज इसमें हुआ था। इसमें कुछ कोटे का था, उसका पालन नहीं किया गया। कुछ बातें ऐसी आई थी कि जिसमें कुछ हजार ऐसे थे कि क्योंकि इसमें होता क्या है, जैसे 65% मेरिट गई, उन परिस्थितियों में जो कोटे के लोग हैं, अगर वो भी उसके जनरल कैटेगरी बराबर आ जाए तो जनरल कैटेगरी उनको गिनना चाहिए, ये ऐसा बताया गया था। और कोटे का जो पूरा पालन होना चाहिए वो नहीं किया गया। और उसमें उन परिस्थितियों में बहुत सारे ऐसे जनरल कैंडिडेट हैं जिनकी नौकरी लगभग 6,000 टीचर्स ऐसे इनकी नौकरी जा रही है। हम आपको केवल इतना ही बताना चाहेंगे कि ये टीचर्स वेल क्वालिफाइड थे, टेट क्वालिफाई किया, पूरा इनका प्रॉपर नॉर्म्स जो होते हैं उसको अपनाया, इनका चयन हुआ, चयन होने के बाद नौकरी में आए। तमाम ऐसे टीचर्स हैं कि जिनको नौकरी में आने के बाद शादी लगी थी, ऐसी महिलाएं थी, उनकी शादी हुई, पुरुष से उनकी शादी हुई। उसके बाद बहुत सारे ऐसे शिक्षक मेरी जानकारी में भी है कि जिन्होंने इस नौकरी में आने के बाद बहुत सारा हाउसिंग लोन ले रखा है या कुछ और ले रखा है। अचानक इन परिस्थितियों में 3 महीने बाद अगर उनकी नौकरी चली जाती तो बहुत विषम परिस्थितियां होंगी। 2018 की भर्ती 2024 तक अगर पूरी भी ना हो सही से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा उत्पीड़न आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हो रहा हो। जिसके पास सीमित संसाधन हो, कापी किताब दृश्य समुचित रूप से मुहैया ना हो पा रहा हो, वो उच्च न्यायालय की लड़ाई कैसे लड़ेगा? इस पूरे मामले से आपको शॉर्ट में अवगत करा दूं कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दिया। ओबीसी को मात्र 3.86% ही आरक्षण दिया है और एससी को 21% आरक्षण देना चाहिए था। 21% के स्थान पर मात्र 16.2% ही आरक्षण दिया है। सर, जिस प्रकार 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? लगातार आप लोग इस पूरे मामले को लेकर देख रहे हैं। जी, ये बात सही है कि न्यायालय ने अपनी स्पेशल बिल आदेश में जो 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती की जो एक चयन सूची जारी की थी, उस चयन सूची को कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया। उसका कारण ये न्यायालय ने ये पाया, वहाँ जब दलीलें रखी गई, राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, तो ये पाया गया कि राज्य सरकार ने जो 1994 का आरक्षण का अधिनियम है, उस अधिनियम के जो रूल 3/6 जो रूल है, उसका उन्होंने फॉलो सरकार ने नहीं किया। उसको लेकर के डिटेल सुनवाई हुई, उसके बाद सरकार ने ये स्पेशल अपील में आदेश पारित किया है। तो जिस प्रकार जो आरक्षण के बाद जो बताया जा रहा है, जैसे 6,000 जो शिक्षक हैं, उन पर, उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, उसे क्या देख रहे हैं? निश्चय ही ये बात इसमें स्थिति ये निकल के आ रही है कि इस पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो टीचर प्रभावित होंगे, उनकी संख्या है 6,800। 6,800 शिक्षक से प्रभावित होने, जो ओबीसी के या एससी कैटेगरी के, यानी जो आरक्षण के जो बच्चे थे जिन्होंने आवेदन किया था, उन्होंने ये माना कि साहब हमें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला,
वो उसका न मिलने का कारण ये उन्होंने दर्शाया कि जो जिन ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी के छात्रों ने जो सामान्य वर्ग में उनकी अपॉइंटमेंट हुए थे, उनको सामान्य वर्ग में नहीं नाम गिना गया। उससे क्या हुआ कि ओबीसी की मेरिट हाई रही और जो सामान्य कैटेगरी में जो ओबीसी कैटेगरी बच्चे चुने गए थे, शिक्षक चुने गए थे, उनको उन्होंने ओबीसी में माना। उनकी लड़ाई ये थी कि हमें सामान्य वर्ग से हटाकर हमें सामान्य वर्ग में रखा जाए, जिससे कि नीचे से जो एससी और ओबीसी की सीटें खाली हों, उनको नए छात्र आ सकें। पूरी कहानी समझने के लिए पहले आपको भर्ती परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को समझना होगा। 5 दिसंबर 2018 को 69,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। कुल 4.31 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 6 जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा हुई। 4,10,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 12 मई 2020 को रिजल्ट आया। 1,47,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। 4 दिन के बाद चयन प्रक्रिया शुरू हुई। जुलाई 2020 में मामले को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने पेश किया गया। इसी दौरान भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन न करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। 13 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भर्ती रद्द करने का आदेश दिया। असल में इस भर्ती को लेकर आरक्षण नियमों का विवाद तेज हुआ था, जिसे राजनीतिक दलों ने भी खूब हवा दी। इसके बाद लगातार धरना प्रदर्शन भी हुए। मामले का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों का दावा था कि पूरी प्रक्रिया में आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई। आरोप लगाया गया कि ओबीसी वर्ग को 27% की जगह सिर्फ 3.86 रिजर्वेशन मिला। एससी वर्ग का आरोप था कि उन्हें भी 21% की जगह 16.6% स्थान मिला। बहरहाल मामले में अब यूपी सरकार रास्ता निकालने की कोशिश में है। सीएम योगी ने भी साफ कर दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ऐसे में अब सरकार के पास 2 रास्ते हैं। पहला कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए और दूसरा कि सीटों की संख्या बढ़ाकर सबको समायोजित किया जाए। अब रास्ता जो भी हो, लेकिन योगी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी का रोजगार न छिने। जाहिर है ऐसे में जल्द ही समाधान निकलेगा और इस बात की पूरी उम्मीद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।